नमस्कार। राजस्थान दूरदर्शन रा संजाला समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे साथे मैं हूं डॉक्टर रेवंत दान बारहट। आगे बढ़ा उनसू पहला खास खबर माथे एक नजर। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर माथे बातचीत चाले है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कहो कि ऑपरेशन सिंदूर देश रो गिरवो है। संघर्ष विराम में किणी भी देश मध्यस्थता नी कीनी है। प्रदेश में भारी बरसात से कई जिला में जलभलाव हालात। घणकरा बांध छलकिया। कई जिला में स्कूलों में छुट्टी ऐलान हुई। मुख्यमंत्री बदनलाल शर्मा भारी बरसात से प्रभावित लोगों ने तुरंत प्रभाव से सहायता पुगावण रो अधिकारियों ने कहो। अधिकारियों ने सावचेती रे साथे काम करण और बरसात से पैदा हालात रो निराकरण करण रो कहो गयो है। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 5 साल पूरा हुआ है। नीति रे असर से शिक्षा रे क्षेत्र में आयो है सुधार। शिक्षा प्रणाली में देखने ने मिल रहा है कई तरह रा बदलाव। और श्री हरिकोटा से आज संजा निसार सैटेलाइट छोड़े जावेला। निसार आखी दुनिया वास्ते आपदावा खेती और जलवायु से जुड़े आंकड़ा जुटावेला। और अब समाचार विगतवार। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर माथे बातचीत चाले है। बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर कहो कि ऑपरेशन सिंदूर देश रो गिरवो है और इन मार्फत आतंकवादियों रे ठिकाना ने नष्ट कियो गयो है। वह कहो कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग ने सहन नहीं करेला। विदेश मंत्री कहो कि संघर्ष विराम माथे किणी भी देश बीच बचाव नहीं कियो। वह कहो कि पाकिस्तान DGMO हमलो रोकण वास्ते अर्ज कीनी हती। For the first time, we were able in a BRICS meeting to get an explicit reference to a terrorist incident. It says here, the BRICS countries, sir, that we condemn in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22 April, and we reaffirm our commitment to combating terrorism in all forms and manifestations, including cross-border terrorism. Now, sir, I want to draw a contrast to tell you the change of the last decade. In 2009, there was a BRICS meeting. It was the first BRICS meeting after the Mumbai 26/11 attack. There is not even a reference to Mumbai in that BRICS committee. All it says is we strongly condemn terrorism in all forms and manifestations, reiterate that it has no justification. So today, sir, when people say, okay, where was Indian diplomacy? Indian diplomacy has been successful in getting America to declare TRF as a global terrorist organization, in getting the UN Security Council monitoring team to accept that TRF today is a terrorist entity, in getting BRICS, which is composed of some very difficult countries, to getting BRICS even to recognize the seriousness of Pahalgam and to say, and sir, when people say cross-border terrorism, what border do they mean? Does this have to be spelled out? So the point is that in the last decade, there has been a huge change in India's approach to terrorism, and this change on the ground was demonstrated in Uri, after Uri, in our surgical strike. It was demonstrated in 2019 in the airstrike, and it is today, sir, demonstrated through Operation Sindoor. प्रदेश रा डाखना उगना इलाका में अणुती बरसात रो दौर चले है। इनके चलते कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, बारा, दौसा और प्रतापगढ़ में बढ़िया बरसात हुई। अठे राजधानी जयपुर में सैकड़ों इंच लगातार 6 घंटा ताई में बरस्यो, जिनसू कई ठोड़ माथे जल भरावरा हालात बन्या है। इनके अलावा झालावाड़ जिला में भी लगातार बरसात चाले है। इनसू अठेरी काली सिंध, भीमसागर, छापी और राजगढ़ बांद्रा गेट खोल पानी री निकासी की जारी है। भारी बरसात री आस ने देखता थका बूंदी, कोटा, अजमेर, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, राजसमंदर, डूंगरपुर जिला में स्कूल री 2 दिन री छुट्टी कर दी है। उठे मौसम महकमा भरतपुर, धौलपुर और करौली जिला में भारी बरसात रो रेड अलर्ट ऐलान किनो है। इनके अलावा अलवर, बारा, दौसा, कोटा और सवाई माधोपुर में ऑरेंज अलर्ट ऐलान हुआ है।
सवाई माधोपुर में लारली रात सु ही अणुती बरसात रे चलता जिला में बाढ़ रा हालात बन्योड़ा है। जगह जगह घरा और दुकाना में पानी भर गयो है। रात भर हुई बरसात रे चलता नदी नाला उफान माथे है। सवाई माधोपुर में भारी बरसात रे चलता रेल री पटरियां डूब गई है। रेला ने धीमी गति सु चलायो जा रह्यो है। साथ ही श्योपुर सवाई माधोपुर मार्ग माथे पुलिया रे ढह जावण सु कई गांव सु संपर्क टूट गयो है। इन साथ ही कई गांव में पानी भर गयो है। उठे जिला कलेक्टर कानाराम अधिकारियों रे साथ कई गांव रो दौरो कर हालात रो जायजो लीनो व लोगां सु डोब वाली जगह सु अलगो रहण रोकायो है। रात को जो बारिश हुई उसकी वजह से विशेष तौर पर सवाई माधोपुर शहर में जो लटिया नाला है उसके जो एडजॉइनिंग ब्रांचेज वहाँ पर घरों में पानी भरा था। हालांकि अब तो वो पानी गाँव में गया है। मैंने और एसपी साहब ने जो भी शहर के प्रमुख एरिया है उनकी जॉइंट विजिट्स की और टीम को निर्देश दिया अगर कहीं भी मकानों में किसी तरह का नुकसान हो उसका सर्वे कराकर जो SDR नॉर्म्स है उसके अनुसार उनको सहायता दें। बारिश का जो अलर्ट है 3 दिन से, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि बारिश पे तो हमारा बस नहीं है, लेकिन सरकार जनता की हर समस्या के समाधान के लिए रोड पर है। मुख्यमंत्री जी ने सुबह से 4 बार बात की। कहीं पर भी कोई ऐसी समस्या आएगी उसके लिए सरकार पूरी तरह अलर्ट है और हम लोगों को सुविधा पहुंचाने में भी मदद करने के लिए भी अलर्ट है। और जो भी रोड वगैरह टूट रहे हैं उनके लिए भी प्रशासन पूरा हमारा रोडों पर है। निश्चित तौर पर हमारा प्रयास रहे कोई कैजुअल्टी ना हो, बाकी जो होगा उसको ठीक करेंगे। टोंक में मानसून सत्र में लगे टगे 730 mm बरसात वे चुकी है। लारली रात सु हो रही बरसात रे चलता कई घर में पानी भर गयो और सड़क जलमग्न वेगी। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल आज जिला मुख्यालय माथे बरसात रे हालात रो जायजो लीनो और लोगों सु बातचीत कीनी व अफसरा ने जल निकासी री भड़ाण दीनी। तो निकास की व्यवस्था कैसे की जा सकती है इसको इंश्योर करने के लिए फील्ड विजिट कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी पानी जो है वो निकल जाए और शहर की जो आम जन का जीवन है वो इजी हो जाए। ये जैसे मेन बाजार जो है हमारा सुभाष बाजार और ये जो कैलाशपुरी और ये जो पूरे शहर का हमने राउंड लिया है, तो तालाब है जो पानी सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं और जो कॉलोनियों में जो पानी भरा हुआ है उनको भी हमने देखा है और कुछ जगह हम पंप लगा के पानी का निकास कराएंगे और जैसे जो नाले हैं जो नेचुरल फ्लो है पानी का उसमें कहीं किसी तरह का रुकाव नहीं हो, अवरुद्ध नहीं हो, इस चीज को इंश्योर करेंगे। यहाँ पे काफ़ी पानी भरा हुआ है, पैरों तक लोग बाग निकल नहीं पा रहे और काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। चारों तरफ पानी पानी इधर। खुद जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल लोगों के बीच पहुंची है। पानी के बीच उतर कर उन्होंने हालात देखे हैं। लोगों से अपील की है कि इस बरसात के मौसम में लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और पानी के बहाव वाले क्षेत्रों से दूरी बना कर रहें। वहीं बीसलपुर बांध के 3 गेट खोलकर अभी भी पानी की निकासी जारी है और आज से ईसरदा बांध में भी पानी रोकने की कयावत शुरू हो गई है और पानी रोका जा रहा है। रवि टेलर, DD न्यूज़, टोंक। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रदेश में हो रही अणुती बरसात सु मिनखा ने तुरंत सहायता पुगावण रा अफसरा ने हुक्म दीना है। मुख्यमंत्री अफसरा ने सावचेती सु काम करण और बरसात सु पैदा हुआ हालात माथे काबू करण रुकायो है। उठे भारी बरसात वाला जिला कलेक्टर ने राहत कामा में तेजी लावण और लोगों ने राशन पानी देवण वास्ते और सुरक्षित ठोड़ माथे पुगावण रा भी हुक्म दीना गया है। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल री अगुवाई में आज जयपुर में भाजपा जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों रो कार्यक्रम हुओ। इन दरमियान सरकारी योजनाओं माथे बातचीत हुई। इन मौके माथे पत्रकारों से बातचीत करता थका जोगाराम पटेल कई विषय माथे आपरी बातचीत राखी। एक संयुक्त जिला अध्यक्षों का मान और सम्मान निर्वाचित तीनों गई और सरकार में उनकी भागीदारी कैसे हो, सरकार में उनके सुझाव कैसे माने जावे, सरकार के निर्णयों में उनके सुझावों को पूरी रूप से तवज्जो दी जावे और संगठनात्मक जितने भी कार्य है उन कार्यों में भी वो सबसे अधिक रहे, हमारा जयपुर जिला सर्वश्रेष्ठ रहे, इस लिहाज से ये कार्यक्रम रखा। मुख्यमंत्री जी का जयपुर हो दिल्ली हो आना जाना रहता है
क्योंकि हमारे सारे काम दिल्ली की सरकार से अधीन होते हैं, तो मंत्रियों से मिलना, माननीय प्रधानमंत्री से मिलना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी वसुंधरा जी का मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से मिलना एक सामान्य प्रक्रिया है। उसको आप दूसरी सुर्खियाँ बढ़ाएं, आपकी इच्छा है, लेकिन मिलना जुलना सामान्य प्रक्रिया के तहत है। राजस्थान में चाहे संगठनात्मक दृष्टि से लें या राजनीतिक दृष्टि से लें, सरकार की दृष्टि से लें, बिल्कुल अप टू डेट एकदम सही चल रहा है। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लागू हुआ 5 साल पूरा हो चुका है। 29 जुलाई 2020 ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लागू कियो हो। 5 वर्ष पछाड़ नीति रो असर भणाई क्षेत्र में सुधार दिखन लाग्यो है। भणेसरियारी माने तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति शू वारी पढ़ाई और बढ़िया हुई है। उठे राजस्थान विश्वविद्यालय रा प्रोफेसर रामअवतार शर्मा रो कहनो है कि आ नीति लागू होने शू पछे विश्वविद्यालय में कई तरह बदलाव देखने ने मिला है। उठे महाराजा कॉलेज रा प्रिंसिपल गजेंद्रपाल सिंह बतायो कि विश्वविद्यालय में शिक्षा नीति रे तहत किया गया बदलाव रो अब असर नजर आवन लाग्यो है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि वैसे न्यू नहीं है, सही मायने में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये पिछले सत्र से राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह से इसको अडॉप्ट किया है। इसमें छात्रों को बहुत सारे फायदे भी हैं। इसमें बहुत सारी मल्टीपल एग्जिट्स हैं, मल्टीपल एंट्रीज भी हैं। किसी भी फैकल्टी का बच्चा किसी भी फैकल्टी में एडमिशन ले सकता है, तो ये एक उसको बच्चे को फ़ायदा मिलता है। अभी तक ये था साइंस फैकल्टी का बच्चा साइंस के अलावा आर्ट्स या कॉमर्स फैकल्टी की कोई सब्जेक्ट को पढ़ नहीं सकता था, लेकिन इसमें ये सारे ऑप्शंस हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये तीसरा वर्ष है राजस्थान विश्वविद्यालय में इसको इम्प्लीमेंट किए हुए, तो निश्चित रूप से बदलाव का समय है। पहले जो शिक्षा नीति थी उसके अनुसार जो वार्षिक सिस्टम था और अब जो है सेमेस्टर सिस्टम है, तो निश्चित रूप से बदलाव है। धीरे धीरे सारे बच्चे भी समझ रहे हैं, कोर्स को समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति अपन कहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैल्यू एडेड कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज ये नए एडिशन हुए हैं। तो नए एडिशन हुए हैं तो निश्चित रूप से इसको समझने में थोड़ा बच्चों को समय लगेगा और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है। 2 साल से अगर आप तीसरे वर्ष में आए तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को भी समझ में आने लगा है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस असेसमेंट भी होता है, जिसमें मिड टर्म एग्जाम होता है, तो बच्चे समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ट्रांजिशन पीरियड है, लेकिन 1-2 साल में बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएगी। इसमें एनईपी देश भर की विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में लागू हो रही है। इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इसको प्रसंज्ञान लिया 2020 के बाद में, वह कहीं ना कहीं काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में यह अच्छे से काम कर रही है। स्किल एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर सरकार ने बजट भी पेश किया है, बजट दिया है, वह भी इस पॉलिसी के माध्यम से काम कर रही है। सरकार ने 5 साल पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था, तो उसके अब महत्वपूर्ण फ़ायदे हमें देखने को धीरे धीरे मिल रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके फ़ायदे हैं। एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंटर्नशिप का जो प्रावधान किया है गवर्नमेंट ने, तो अब इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि छात्रों के अंदर स्किल डेवलपमेंट वो बढ़ता जा रहा है। किसी भी एक स्किल को लेके स्कूलों में, ये कई स्कूलों में स्टार्ट हो चुका है और कईयों में होना बाकी है। यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे भी इंटर्नशिप का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। ऐसे कई यूनिवर्सिटीज़ के उदाहरण हैं। जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी सुधरा है और काफ़ी सीखने को मिल रहा है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है वो कवर हो रहा है। कुछ पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि जो छात्र है वो सीखने में कहीं ना कहीं ज़्यादा अव्वल आ रहे हैं, और इसके तहत जो सिलेबस है वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा के आ रहा है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने में छात्रों को ज़्यादा सहूलियत महसूस हो रही है। मोटियारा ने नशारी लत शू अलगा करण और वाने सामान्य जीवन जीने रे मकसद शू बीकानेर में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर चलायो जा रहा है। इन सेंटर में 2 मेडिकल ऑफिसर, 2 काउंसलर और 5 नर्सिंग अधिकारी लागोड़ा है। सेंटर का नोडल अधिकारी डॉक्टर श्री गोपाल बतायो कि हाल ताई कई लोगारो मुफ्त इलाज हुआ है। वह बतायो कि 58 वाला मरीजा री ऑनलाइन और ऑफलाइन मेडिकल हिस्ट्री रखी जावे है। सेंटर की काउंसलर नीलिमा सोलंकी बतायो कि अठे एड़ा मोटियार आवे है जो तनाव, अवसाद और मोबाइल री लत रे कारण मानसिक संकट से गुजर रहा है। एड़ा मामला में गहरी काउंसलिंग रे मार्फत मरीजारो इलाज कियो जावेला।
ये सेंटर राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में 4 जगह चल रहा है, जिसके अंदर बीकानेर है, पाली है, एम्स जोधपुर है और अजमेर है। और इस सेंटर के तहत जो हमने पिछले वर्ष इसमें अप्लाई किया था और उसी के द्वारा उन्होंने हमारे सेंटर की जो यहाँ डिपार्टमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को देखते हुए हमारे को ये सेंटर अलॉट किया था। यहाँ पर चिट्ठा कैनाबीस वाले आते हैं, जितने भी इलिसिट ड्रग्स हैं वो सारे पेशेंट्स आते हैं। ट्रेमाडोल है, प्रीगैबलिन है, उन सब के जो विड्रॉल्स हैं वो सारे पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। उनके पहले मेडिसिन के थ्रू उनको ठीक करते हैं, फिर उनको काउंसलिंग की भी नीड होती है, क्योंकि इससे उनके बिहेवियर, ऑक्यूपेशनल, फाइनेंशियल सब एरियाज़ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन सब एरियाज़ पे हम लोग वर्क करते हैं। मैं ATF से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ पिछले 100 दिन से। मेरे जीवन में परिवर्तन है, मैं नशे से दूर हूँ और मेरा नशा छूटा है और मेरी अच्छी लाइफ चल रही है। आज मुझे पूरे 2 महीने हो गए हैं। मैं ATF से रोज़ दवाई लेने आता हूँ यहाँ पे अपने घर से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे 2 महीने हो गए हैं। रोजगार प्रोत्साहन से जुड़ी पीएम विकसित भारत योजना 1 अगस्त से लागू होने जारी है। इन योजना के तहत देश में रोजगार ने बढ़ावो दियो जावेला क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम परितोष कुमार बतायो कि इन योजना की शुरुआत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेला। इन योजना के तहत 3.5 करोड़ रोजगार दिया जावेला। इन वास्ते लगे टके 1000 करोड़ रुपया रो बजट मंजूर किया गयो है। इन योजना रो लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 रे बीचे री नौकरियां में लागू होवेला। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लॉन्च 1 अगस्त 2025 से हो रहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के माध्यम से 4 साल के अंदर 3.5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जाए और इस संबंध में तकरीबन 1 लाख करोड़ का भारत सरकार ने बजट रखा है। आपको यह भी बताना चाहूँगा, कार्यक्रम का शुभारंभ 1 अगस्त को 2025 को किया जाएगा और यह हमारे माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी इसका शुभारंभ करेंगे। इसमें जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट जो रजिस्टर्ड रहेंगे EPFO में, उन्हीं को यह बेनिफिट दिया जाएगा। और इसमें कुछ कैटेगरीज बनाई गई है, जैसे कि मैं बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट जो कि 50 से जहां पे कम कर्मचारी कार्यरत हैं, वैसे इस्टेब्लिशमेंट में इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इनको 2 आदमी अतिरिक्त, जो एक थ्रेशोल्ड डिसाइड किया गया है, जिसमें एक थ्रेशोल्ड के बाद 2 अतिरिक्त आदमियों की, कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी, नए रोजगार का सृजन करना होगा। वैसे ही जैसे 50 से अतिरिक्त कर्मचारियों वाले इस्टेब्लिशमेंट में जहां 50 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वहां पे इनको कम से कम 5 अतिरिक्त लोगों को रोजगार देना होगा। श्री हरिकोटा से आज होने वाला निसार प्रक्षेपण से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने बढ़ावा मिलेला। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बतायो कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार उपग्रह मिशन रो घनी उड़ीक रे पछे आज संजा 5:40 माथे 3700 धन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण तय है। इन मिशन रे भारत रे GSLV F-16 रॉकेट से छोड़ियो जावेला। वा कहो कि इसरो और अमेरिका रे राष्ट्रीय वैमानिकी और नासा रे विचय पहला संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रे रूप में आ एक निर्णायक घड़ी है। निसार आखी दुनिया वास्ते आपदावां और खेती और जलवायु से जुड़ी वैश्विक जानकारी देवेला। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने के लिए भारत एक बार फिर से तैयार है। निसार मिशन के जरिए दुनिया भर पर एक और छाप छोड़ने की तैयारियां चरम पर हैं। ये मिशन सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक है। हालांकि इसमें लागत और डेटा प्रबंधन जैसी चुनौतियां तो हैं, लेकिन इसरो की साख, वैज्ञानिकों की मेहनत और भारत के जज्बे के आगे ये चुनौतियां कहीं नहीं टिकती। और एक बार फिर दुनिया भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और करिश्मा देखने को तैयार है।
इसके साथ ही निसार मिशन एक और प्रमाण है कि भारत किस तरह से विज्ञान के क्षेत्र की हर ऊंचाई पर अपना परचम लहरा रहा है और दुनिया को अपने जज्बे की ताकत दिखा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं। 30 जुलाई शाम 5:40 पर दोनों एजेंसियों का साझा प्रोजेक्ट निसार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन पृथ्वी पर हो रहे बदलावों की निगरानी करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। निसार मिशन की खास बात यह है कि ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की सतह का उच्च रिजोल्यूशन डेटा देगा, वो भी दिन रात और हर मौसम में। इस मिशन का कुल बजट लगभग $1.5 बिलियन है और ये इसरो और नासा के 1 दशक पुराने सहयोग का सबसे बड़ा नतीजा है। इस उपग्रह को भारत के GSLV F-16 रॉकेट द्वारा 743 किलोमीटर ऊंचाई सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। निसार में 12 मीटर का मेश रिफ्लेक्टर एंटीना लगा है जो I-3K सैटेलाइट बस के साथ जोड़ा गया है। ये 242 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पृथ्वी की स्कैनिंग करेगा। इसके जरिए सतह की सूक्ष्म विकृति और मिट्टी की नमी जैसे बदलावों की सटीक पहचान की जा सकेगी। खास बात यह है कि ये मिशन L बैंड और S बैंड दोनों पर काम करता है। इसके चलते ये सैटेलाइट घने जंगलों, बर्फीली सतह और बादलों के आर पार भी बेहद सटीक डेटा जुटा सकेगा। यानी दिन हो या रात, हर मौसम में ये धरती का सही डेटा देगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघरा ठावा प्रचारक और पाथेकण पत्रिका संरक्षक माणक चंद्रो आज लंबी बीमारी रे पछे स्वर्गवास वे गयो। वह 60 वर्षा ताई संघरा प्रचारक और 34 वर्षा ताई पाथेकणरा प्रबंध संपादक रूप में काम कीनो। वारे स्वर्गवास माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गहरो दुख जतायो। जयपुर मालवी नगर पाथेकण भवन में मुख्यमंत्री और वारे मंत्रिमंडल कई सदस्यों समेत समाजरा मोजीज लोगा वाने श्रद्धांजलि अर्पण कीनी। प्रदेश में पहली बार अलवर सरिस्का में तितलियां आंकड़ा भेड़ा किया गया है। सरिस्का में तितलियां री कई प्रजातियां मौजूद है जिनरो 19 और 20 जुलाई ने सर्वे किया गयो हो। सरिस्का में 40 तरह री तितलियां री ओळखाण वे चुकी है। इनरा अंतिम आंकड़ा बेगा ज ऐलान किया जावेला। तितलियां सवेरे पछे उनरी तस्वीर और आंकड़ा ने डिजिटल करियो जारियो है। सरिस्का में विभिन्न प्रकार की बटरफ्लाई पाई जाती है। अभी भी हमारा उसमें रिपोर्ट जनरेशन का काम चल रहा है। 40+ स्पीशीज़ यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और पूरा डेटा आएगा तो आपको विद रिपोर्ट भी हम बताएंगे। परंतु ये जो अभियान चलाया गया ये हमारे स्टाफ के माध्यम से ही चलाया गया। हमारे स्टाफ को भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कितने तरह की कितनी स्पीशीज़ की बटरफ्लाइज हैं और सिर्फ टाइगर पे ही फोकस ना करते हुए अन्य स्पीशीज़ पे भी फोकस किया जाए। इसीलिए हमने एक ये अभियान चलाया कि बटरफ्लाई की गणना की जाए, कितनी स्पीशीज़ हैं, कहाँ कौन सी स्पीशीज़ मिल रही हैं। ये राज्य सरकार का वन विभाग का एक सार्थक प्रयास रहा कि उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान दिया जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता था। और देखते देखते बचपन के दिन याद आते हैं कि तितलियाँ घूमती रहती थी, तितलियों को पकड़ते भी थे। तितलियों का एक तो लाइफ टाइम की तितलियों की बहुत कम होती है, लगभग 1 महीना इनका जीवन काल होता है, लेकिन उस 1 महीने में बड़ा मेजर रोल अदा करती हैं। ये सरिस्का में बहुत सारे कारण से बहुत तरह प्रजातियों की तितलियां नहीं मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनका जीने का एक तरीका होता है। तितलियां हर छोटे प्लांट्स को देखती किस पे उसको अपना लार्वा देना है, किस पे उसका आगे बढ़ना है। तो उस हिसाब से फिर भी एक मेरा मानना है कि तितलियों के बारे में जो प्रयास किया गया है और जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि लगभग 40 तरह की तितलियां इन्होंने अभी तक फोटोग्राफी कर ली हैं, तो ये भी एक अपने आप में बड़ा अच्छा प्रयास है। 40 से 45 तरह की तितलियों का आइडेंटिफिकेशन प्रजातियों का भी यहाँ पर हो चुका है, जिनमें मूल रूप से लेमन पेंसी, ब्लू पेंसी और ब्राउन पेंसी और कॉमन मॉर्मोन, कॉमन टाइगर आदि प्रकार की जो तितलियां हैं वो यहाँ पर पहचानी गई हैं। कोटपुतली बहरोडरा निमराना में क्रूड ऑयल चोरी रा मामला में एसओजी री टीम 2 आरोपियों ने गिरफ्तार किया है। एसओजी रा डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज बतायो कि दिल्ली जयपुर हाईवे संख्या 48 माथे शाहजहाँपुर टोल माथे आईओसी री पाइपलाइन शू क्रूड ऑयल चोरी रा मामलो सामे आयो, जिन माथे कार्रवाई करता थका गैंगरा मुखिया समेत दूजा आरोपियों ने गिरफ्तार कर लिया है। वह बतायो कि गैंगरा दूजा सदस्यों री तलाश चल है।
दिनेश राठी है, उसको रोहिणी से गिरफ्तार किया दिल्ली से, जिसका 50,000 रुपये का इनाम था। उसको हमारी टीम दिल्ली से लेकर के आई और उसको लेकर के फिर इन्होंने उसी दौरान और हिसार में एक दूसरा इसी तरह का प्लांट डेवलप करने का और कार्यक्रम बना रखा था। तो उस दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि साहब इस तरह का हमने एक हंसी के पास, हिसार के पास एक गाँव है, वहाँ हमने इस तरह का बना रखा है, इसमें 2-4 दिन में वो शुरू होने वाला है। और अब अंत में खास खबर माथे एक नजर फेरसूं। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर माथे बातचीत चाले है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कहो कि ऑपरेशन सिंदूर देश गीतबो है, संघर्ष विराम में किणी भी देश मध्यस्थता नीति। प्रदेश में भारी बरसात से कई जिला में जलभराव हालात, गणकरा बांध छलकिया, कई जिला में स्कूल में छुट्टी ऐलान हुई। मुख्यमंत्री बदनलाल शर्मा भारी बरसात से प्रभावित लोगों ने तुरंत प्रभाव से सहायता पुगावण रो अधिकारियों ने कहो। अधिकारियों ने सावचेती साथ काम करण और बरसात से पैदा हुआ हालात रो निराकरण करण रो कहो। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 5 साल पूरा हुआ एंड नीति रे असर से शिक्षा रे क्षेत्र में आयो सुधार। शिक्षा प्रणाली में देखने रे मिल रहा है कई तरह रा बदलाव। और श्री हरिकोटा से आज संज्ञा निसार सैटेलाइट छोड़ो जावेला। निसार आखी दुनिया वास्ते आपदावां, खेती और जलवायु से जुड़े आंकड़ा जुटावेला। इन साथ ही संजारा समाचारों आ बुलेटिन पूरो हुयो। आप देखता रहो दूरदर्शन राजस्थान। नमस्कार।